श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर बिमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानुके सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि भरत जी वशिष्ठ जी के सामने अपनी इच्छा प्रकट की है कि राजा रामचंद्र जी को अयोध्या का राज्य दे दिया जाए। इस पर गुरु जी कुछ नहीं बोल रहे हैं और सभी सभासद बैठे हुए सोच रहे हैं। भरत जी ने अपना प्रस्ताव रखा है। दोस्तों, आइए आगे की वीडियो में हम पठन पाठन करेंगे अयोध्या कांड के दोहा नंबर 261 से आगे। तो आइए पढ़ते हैं श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 261। जय श्री राम। साधु सभा गुर प्रभु निकट, कहहँ सुथल सती भाव। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जानहि मुनि रघुराऊ। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरन प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सब साखी। देखी न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसह जर पुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभाह कर महाराज पिताजी का मरना और माताजी की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल है, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनरथ कर मूला, सो मुनि समुझी सहु सब सूला। सुनि बन गवनु कीन्हि रघुनाथा, करि मुनि भेष लखन सिय साथा। बिनु पनहिन पया देहि पाए, शंकरु साखी रहेउ एहि धाये। बहुरी निहारी निषाद सनेहु, कुलिस कठिन उर भयउ न बेहु। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे पैदल ही वन को चल ले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी है, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब सब आँखिन देखे आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई। जिनहि निरखी मग सापिन बिछी, तजहि विषम विषुतामस तीछी। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा। जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र
क्रोध को त्याग देती है। तेई रघुनंदन लखुन सिय अनहित लागे जाहि, तासु तनय तजि दुसह दुख देवु सहावै काहि। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहावेगा। सुनियति बिकल भरत बर बानी, आरती प्रीत विनय नय सानी। शोक मगन सब सभा खभारु, मनहु कमल बन परहु तुषारु। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोधु किन्ह मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदु, दिनकर कुल कैरव बन चंदु। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद बन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाय जिय करहूं गलानी, सयधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य शिलोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। उरयानत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। दोषु देहि जननी जड़ते, जिन गुर साधु सभा नहीं सेई। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख जस आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। मीटहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजसु परलोक सुखु, सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच ज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर जस और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहूँ सुभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउर राखी। तात कुतरक करहु जानी जाए, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी है, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलो की पराही। हित अनहित पशु पक्षियों जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है।
तात तुम ही मैं जानऊनी के, करऊँ काह असमंजस जी के। राखे उराय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरऊँ प्रेमपन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ, जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु बचन मेटत मन सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू। तापर गुरु मोहि आय सुदीन्हा, अवसी जो कहूँ चहूँ सोई किन्हा। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मनु प्रसन्न करि सकुच तजी, कहूँ करौ सोई आज। सत्य संध रघुबर बचन, सुनिभा सुखी समाज। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगण सहित सभय सुर राजू, सोच ही चाहत हो न काजू। बनत उपाऊ करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। बहुरी विचारे परस्पर कहीं, रघुपति भगत भगति बसयहि। शुद्धि करि अम्बरीश दुर्वासा, भेसुर सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्तों की भक्ति के बस है। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना यदि याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुरन बहु काल विषादा, नरहरि किए प्रगट प्रहलादा। लगी लगी कान कहीं धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुनकर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। आन उपाउ न देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। हियस प्रेम सुमिरहु सब भरत ही, निज गुणशील राम बस करत ही। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतः अपने गुण और शील से श्री राम जी को बस में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। सुनि सुर मत सुर गुर कहूँ, भल तुम्हार बड़ भाग। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरिस सुहाई।
भरत भगति तुम्हारे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है, तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। देखु देवपति भरत प्रभाव, सहज सुभाय विवश रघुराव। मन थिर करहु देव डरु नाही, भरत ही जानि राम परिछाहि। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से बस में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जान कर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुनि सुर गुर सुर सम्मत सोचु, अंतर जामि प्रभु ही संकोचु। निज सिर भार भरत जी जाना, करत कोटि विधि उरय अनुमाना। देव गुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना, और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। करी विचारु मन दिन्हि ठीका, राम रजाय सयापन नीका। निज पन तजी राखेउ पनु मोरा, छोहु सनेहु किन्हीं नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्राण छोड़कर मेरा प्राण रखा, यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। किन्हीं अनुग्रह अमित यति, सब विधि सीतानाथ। करी प्रणाम बोले भरत, जोरि जलज जुग हाथ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में पठन पाठन करेंगे। तब तक आप सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम।